अरे गौरी, ये क्या खाना बनाया है तुमने? बिल्कुल गोबर जैसा है। खाना खाते खाते टीकू बोल पड़ा। तभी गौरी उधर से आई। हाँ हाँ, देखो, हे भगवान, इस आदमी ने हर चीज चख रखी है। गोबर का स्वाद भी तुम्हें पता है? अरे कहने का अर्थ है बहुत ही खराब बनाया है तूने खाना आज। तो क्या करूं? बच्चों को देखूं कि खाना बनाऊं? जल गए हैं थोड़े से खाने, उसे ही खा लो और ज्यादा चिक चिक मत करो। ठीक है भाग्यवान, तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। तभी दरवाजे पे कालू कौवा पहुंचता है। टीकू भाई, ओ टीकू भाई, अरे काले कल मुहे, आजा, बता कैसे आना हुआ। टीकू भाई, अब मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे? अच्छा, तो तुझे तो पता है ही, मैं बिना ब्याज के पैसे देता नहीं हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है, मुझे पैसे लेने हैं, तो आप जो भी ब्याज लोगे मैं दे दूँगा। अच्छा, क्या करेगा पैसों का? अब मैं कुछ भी करूँ, आप उस पर ध्यान मत दो। ठीक है। चील तिजोरी से निकालकर 10,000 रुपए दे देता है कालू को। ये लो कालू, कल मुहे, याद रखना, मालिक को ब्याज समय पर पहुंचाते रहना। हाँ हाँ, मैं सब जानता हूँ, मैं जा रहा हूँ। कालू वहाँ से वापस आता है और मोहिनी कौवी को कहता है, इस बार हम अपने खेतों में टमाटर उगाएंगे। हमारे टमाटर होंगे बहुत अच्छे और अच्छी आमदनी भी होगी। आजकल टमाटर बहुत महंगे बिक रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी आपके साथ चलूंगी। कालू और मोहिनी अपने खेतों में दिन रात मेहनत करते हैं। कालू हल चलाता है तो मोहिनी खाना लेकर पहुंचती है। अपने खेतों में बीज छिड़कते हैं और फिर सिंचाई करते हैं। धीरे धीरे पौधे उगने लगते हैं और वो पौधे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। पौधों में फल भी लग जाता है। फल देखकर कालू कौवा बेहद खुश था। अरे, अब तो हमारे खेतों में लाल लाल टमाटर होने वाले हैं। जल्द ही कल इन टमाटरों को हम तोड़ेंगे और बाजार में बेचना शुरू करेंगे। फिर टीकू से मैं अपने जमीन की कागजात भी छुड़ा लूंगा। हाँ जी, बिल्कुल। कालू और मोहिनी घर जाकर आराम से सो रहे थे कि तभी अचानक से बिजली कड़कने लगती है। बिजली और बारिश शुरू हो जाती है। अरे मोहिनी, देखो देखो क्या हो रहा है। अजी, क्यों जगा रहे हो? अरे देखो तो सही, बारिश हो रही है, बहुत घनी बारिश। ये तो हमारी फसल को खराब कर देगी। हाँ जी, क्या करें? चलो चलो, इसी बारिश में चलते हैं। फसल में से जितना बचा सकते हैं उतना तो बचाएंगे। अरे चलो चलो। आखिरकार कालू और मोहिनी उसी बारिश में खेत पे पहुंचते हैं। टमाटरों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि धीरे धीरे बाढ़ आ जाती है और कालू और मोहिनी को भागकर एक पेड़ के ऊपर शरण लेना पड़ता है। वो अपने सामने अपनी पूरी फसल बर्बाद होते हुए देखते हैं। ये देखो, हमारी पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब हम क्या करेंगे मोहिनी? हम तो अब बर्बाद हो गए। हमारी जमीन के कागजात भी टीकू के पास है। आप एक बार टीकू से बात करो, शायद वो हमारे जमीन के कागजात लौटा दे। अच्छा, मैं अगले दिन ही जाऊंगा। टीकू के पास पहुंचता है कालू कौवा। टीकू भाई, मेरे जमीन के कागजात दे दो। अच्छा, जमीन के कागजात? धंधा है, पर धंधा है, क्या करूं? तू तो जानता ही है, मैं यूं ही किसी को पैसे नहीं देता। तूने न पैसे चुकाए हैं, न 6 महीने से ब्याज दिया है, ऊपर से तू जमीन के कागजात मांग रहा है। तुझे कुछ समझ में आता है? अरे चील, इसे धक्के मारकर निकाल घर से
और कह दे जिस दिन पैसे हो उस दिन पैसे लेकर आए और अपनी जमीन लेकर जाए। अरे आओ कालू, कल मुहे, मुझे भी भूख लगी है, कहीं ऐसा न हो मैं तुझे खा जाऊं, चला जा यहाँ से। आखिरकार कालू कौवा वहाँ से रोता रोता अपने घर पहुँचता है। मोहिनी, हम तो लूट गए हैं, हम बर्बाद हो गए मोहिनी। अच्छा, आप परेशान मत हो, मैं समझ गई। टीकू ने आपको कागजात नहीं दिए हैं, लेकिन इतने परेशान होने वाली बात नहीं है। ये देखो, मेरे पास एक बांस का पौधा है, हम अपनी छत पे इस बांस को ही लगाएंगे। अगले दिन मोहिनी और कालू कौवा अपने छत पे कुछ मिट्टी डालकर बांस के पौधे को लगाते हैं। धीरे धीरे वो पौधा बड़ा होने लगता है। कालू और मोहिनी बांस के पौधे पर रोज पानी देते हैं, दूर दूर से पानी लाकर देते हैं और मोहिनी उन बांस के पौधों का पूरा ख्याल रखती थी और रोज उनके सामने एक दिया जलाती थी। बांस के पौधे काफी बड़े हो गए और एकदम सुनहले सुनहले थे। उनसे अजीब तरीके की रोशनी निकल रही थी। अजी, मैंने तो कभी बांस का पौधा ऐसा नहीं देखा है। हाँ मोहिनी, देखा तो मैंने भी नहीं है, और ये तो बिल्कुल सोने से लग रहे हैं। क्या करूं, एक बार इसे साहूकार के पास ले जाऊं क्या? आप ऐसा करो, एक छोटा सा टुकड़ा साहूकार के पास ले जाओ और देखो तो ये सोने के हैं या सुनहले बांस है। जैसे भी हो, लेकिन हमें इसकी आमदनी अच्छी होगी। हाँ हाँ, मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं एक पत्ते को तोड़कर ले जाता हूँ। कालू कौवा सुनहले बांस के एक पत्ते को तोड़कर लेकर जाता है साहूकार के पास और साहूकार को दिखलाता है। अरे कालू, तेरे पास ये कहाँ से आया? ये तो सोने का है, खरा सोना है, खरा सोना। अगर तेरे पास ऐसे और है तो मुझे दे दे, मैं अच्छे पैसे दे दूंगा। हाँ हाँ, मेरे पास और है, मैं लेकर आता हूँ। कालू कौवा बांस की गठरी बनाकर लेकर पहुँचता है। अरे बाप रे, ये तू क्या लाया है? इतने सारे बांस! बाप रे बाप, तू तो अमीर हो गया कालू। ढेर सारे साहूकार पैसे देता है। उस पैसे को लेकर कालू अपने घर पहुँचता है। अब हम सबका कर्जा चुका देंगे मोहिनी, सबसे पहले तो उस टीकू का। और पैसे लेकर कालू फिर टीकू के घर पहुंचता है। ये लो अपने पैसे और मेरे कागजात दे दो। अरे वाह, इतनी जल्दी पैसे पेड़ पर मिले क्या तुझे? अब तुम्हें जो समझना है वो समझो, लेकिन मुझे मेरे कागजात दे दो। अरे हाँ हाँ, ये ले तेरे कागजात। कालू वहाँ से वापस लौट आता है। टीकू चील से कहता है, अरे चील, दाल में कुछ काला है कि पूरी दाल ही काली है? कुछ तो मामला है, ठहर जा, देखना होगा कहाँ से आए इसके पास इतने पैसे। हमें भी उपाय ढूंढना होगा, क्यों? हाँ मालिक, मैं आज ही रात को जाऊंगा और देखूंगा कहाँ से आए हैं।